इंसान जो भी कोई काम कर रहा है ना, आप उसमें कोशिश ज़रूर करते हो। और स्पेशली राइटिंग में तो सर मेरी क्या हैसियत सर, कैसे-कैसे लोग लिखते हैं। ऊपर वाला आपके दिमाग में डाल रहा है। भाई माफ़ करना तेरी सेटिंग नहीं करा पाया मैं। भाई माफ़ करना तेरी सेटिंग नहीं करा पाया मैं। पर साले तू खुद बता इस काम को छोड़ के तेरे कौन से गलत काम में साथ नहीं आया मैं। कुछ खोने के लिए नहीं अपने पास, जो है पाने के लिए है। सर एक आदत है, मैं कहीं हूँ, मैं स्टेज नहीं छोड़ना मुझे अपना। अब सालों बात नहीं होती हमारी, अब सालों बात नहीं होती हमारी, ना फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आते हैं उनका मुझे। आज भी जब भी अकेला होता हूँ ना, तुम सब याद बहुत आते हो मुझे। अगर मैं आपसे सीख पा रहा हूँ तो मुझे मेरा पॉडकास्ट सक्सेसफुल, मेरे को नंबर्स वाला गेम नहीं है अभी, कि आपने मुझे कुछ ऐसा बता दिया कि जो मेरी राइटिंग में काम आ रहा है। तो मैं ऐसे ढूंढता हूँ कि कौन सी कहानी अच्छी है, किस इंसान की कहानी अच्छी है, तो उनको मैसेज करो कि आ जाओ। अगर आज आपका कोई दोस्त मर्सिडीज ले रहा है ना, तो याद रखना कल जब तू लेगा ना तो उसकी वाली पुरानी हो जाएगी। और जिस दिन तेरे पास होगी ना, तो ये भी याद रखना तेरी भी पुरानी होगी। कि आज गुमनाम हूँ कल मुकाम होगा, आज गुमनाम हूँ कल मुकाम होगा, देखना इस शहर में एक दिन अपना भी नाम होगा। और मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं भीड़ का किस्सा बन जाऊंगा। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं भीड़ का किस्सा बन जाऊंगा। बुरे वक्त में साथ रहे जो उन सबके काम आऊंगा। फिर मजबूरी के सौदे नहीं, मेहनत का इनाम होगा। आज गुमनाम हूँ कल मुकाम होगा, देखना इस शहर में एक दिन आप सबका भी नाम होगा। क्या बात है, नाम आपका तो हो रहा है आजकल खूब। और कितना बड़ा नाम करने का सपना है। सर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मुझे फेमस नहीं होना, मुझे लोगों का पसंदीदा बनना है। लोगों का पसंदीदा बनना है कि बनेंगे तो अपने आप फेमस हो जाएंगे। हाँ सर, फेमस तो आप कितने लोग गिन सकते हो कि ये फेमस है, इनको आप जानते हैं, बट एक पसंदीदा कैटेगरी होती है ना, ये लड़का ये चीज बहुत अच्छी करता है, ये चीज में बेस्ट है, तो मेरे को पसंदीदा वाली कैटेगरी में जाना है। मुझे नहीं चाहिए कि सब लोग मुझे जाने, पर जो लोग जाने उनका मैं पसंदीदा रहूं। ये जो शायरी है, पोइट्री है, कब लिखनी शुरू करी? सर मैंने सबसे पहले मैंने एक बुक लिखी थी। क्या बात है, 18 साल में। मुझे लगा कि सबकी जिंदगी तो सेम ही है, स्कूल की जो किस्से हैं, आप भी सर स्कूल में वही कि स्टील वाला लंच बॉक्स आपका भी नीचे गिरा होगा, बिल्कुल, वो छन से आवाज आई होगी, बिल्कुल। और टीचर्स के सामने हम, टीचर्स अगर मेरे दोस्त को बाहर भेजती तो हम भी बाहर चले जाते थे, पीछे बैठ के हम लोग जो मजाक करते थे। तो सबकी 90% जिंदगी तो सेम ही थी। तो मुझे लगा कि यार जब सबकी जिंदगी सेम है तो क्यों ना बुक लिखते हैं। तो मुझे याद है 6 महीने लगे थे मुझे कॉलेज टाइम में, मैंने फिर एक बुक लिखी थी, वो स्कूल वाली जिंदगी। और जाने अनजाने में उस बुक के लिखने के चक्कर में आपने इतना लिटरेचर पढ़ लिया कि शायरियाँ आपके साथ जुड़ गई, और बस फिर लड़कियों को भी खुश करना ही था कॉलेज में। तो कितनी लड़कियां खुश की? नहीं सर, सब लोग खुश रहते हैं मुझसे। तो अभी आजकल चल क्या रहा है, क्या लिख रहे हो, क्या कुछ आने वाला है, क्या मतलब क्या डायरेक्शन क्या है करियर? एक सीरीज आ रही है मेरी, मुसाफिरा। ओके। एक लड़का है जो 9 शहरों में घूम रहा है और वहाँ के लोकल लोगों से बात कर रहे हैं, और हमारे जितने हिंदू धर्म के जितने भी कमाल के मंदिर हैं, एक जगन्नाथपुरी, भीमा शंकर टेम्पल, सूर्य मंदिर, कोणार्क, ऐसी जगहों में जाके हम लोगों ने शूट किया और वहाँ की कहानियाँ लोगों तक पहुँचानी। कहाँ आई ये सीरीज? ये सीरीज अभी हम लोग एडिट पे बैठे हैं, देखते हैं किस OTT पे आती है, बट अभी हम लोग ने शूट किया है, अभी 4-5 महीने लगेंगे। तो मेन तो मुसाफिर ही है सर। तो यू हैव एंकर्ड दिस? हाँ यस, एज अ होस्ट मैं पूरा ये घूमा हूँ मैं पूरे। अच्छा, आप हो कहाँ से? उत्तराखंड से, टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड से। तो पहले क्या करना था लाइफ में? डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ऐसा बनना था या आर्टिस्ट बनना था? नहीं, पहाड़ी आदमी तो यही सोचता है कि आर्मी में जाना है, कि आपका एक ही सपना रहता है, आपको आर्मी में जाना है। बट फिर क्या हुआ कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था सर। मैं फिर क्या हुआ, मेरे बॉडी में 3 फ्रैक्चर हैं पैर पे, तो फिर आपको एक हिट हो गया कि नहीं यार अब आर्मी नहीं है करेंगे। कैसे हुआ 3 फ्रैक्चर? ऐसे ही पहाड़ों में आदमी कैसे, कभी बेर वो लटक के जा रहे हो, गिर गए, कच्चे खेत हैं, खेतों में फिसल गए नीचे, ऐसा भी नहीं कोई बड़ा काम हो, चलते चलते हंसी मजाक में फ्रैक्चर हो गए। फिर आपको समझ आया कि नहीं यार स्पोर्ट्स, थोड़ा सा गैप रख, पढ़ाई पे ध्यान दे। पढ़ाई पे ध्यान दिया, फिर वही है कि पता नहीं आपका, मेरे को ऐसा लगता सर उसका है सर, आपका नहीं होता कुछ भी। इंसान जो भी कोई काम कर रहा है ना, आप उसमें कोशिश जरूर करते हो। और स्पेशली राइटिंग में तो सर मेरी क्या हैसियत सर, कैसे लोग लिखते हैं, ऊपर वाला आपके दिमाग में डाल रहा है, तो वो आया है बस। तो पहाड़ों से समंदर तक का सफर, मतलब उत्तराखंड से मुंबई तक का सफर, कैसे? मुझे याद है सर, पोइट्री लिखता था और मैं दिल्ली में सत्यवती कॉलेज में प्रेसिडेंट पोस्ट के इलेक्शन लड़ा था। क्या बात है। और जब इलेक्शन लड़े तो सर मुझे याद है मैं 70 वोटों से इलेक्शन आ रहा था, और मैं बाहर आया और मैं सर
लिटरली मतलब ऐसी हालत में था कि रोना है मुझे। पर मैं जैसी बाहर गया तो वो इलेक्शन, सब लोग आपके साथ है ना, सब आके गले लग के रोने लग गए, आप रो ही नहीं पाए। मैं सबको चुप कराने लग गया। फिर मेरे दिल में वो मलाल रह गया सर कि यार ये लोग रात रात भर उठते थे, होर्डिंग लगाते थे, पोस्टर्स लगाते थे, ये सब काम करते थे, मैं इनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। तो ऐसे ही एक दिन पोइट्री परफॉर्म करने गए, वो परफॉर्म किया और मैंने डाली नहीं वो वीडियो कहीं, बट किसी ने वो वीडियो डाली सर। और फिर मेरे को तो वरुण भाई ने पोस्ट कर दिया, वरुण शर्मा, सारे मीम पेज ने अपलोड कर दिया, ये लड़का कौन है, कौन वरुण शर्मा, चूचा भैया। तो उन्होंने पोस्ट किया अभी उनके अकाउंट पे कि यार ये लड़का कौन है, बहुत कमाल लिखा है। तो क्या थी वो शायरी? कुछ वो शायरी सर आज की डेट में अगर शायरी वाले टर्म्स में बताऊं तो बहुत ही खराब शायरी थी। कोई नहीं, खराब तो ऐसा कुछ था, शायरी भी वायरल हुई ना। हाँ, कि होते होंगे औरों के दोस्त, अपने भाई हुआ करते थे, मरते होंगे लोग लड़कियों पर, लेकिन हम भाईचारे के लिए मरते थे। और दिल्ली में एक शब्द है सेटिंग, बोलते हैं गर्लफ्रेंड को कि भाई माफ करना तेरी सेटिंग नहीं करा पाया मैं, भाई माफ करना तेरी सेटिंग नहीं करा पाया मैं, पर साले तू खुद बता इस काम को छोड़ के तेरे कौन से गलत काम में साथ नहीं आया मैं। और ऐसी बहुत लंबी कहानी थी कि एक और लाइन थी उसमें कि अब सालों बात नहीं होती हमारी, अब सालों बात नहीं होती हमारी, ना फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है उनका मुझे, पर आज भी जब भी अकेला होता हूँ ना, तुम सब याद बहुत आते हो मुझे। होते होंगे औरों के दोस्त, अपने भाई हुआ करते थे, मरते होंगे लोग लड़कियों पर, हम भाईचारे के लिए मरते थे। तो उन्होंने ये शायरी जब शेयर की उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर 8,000 फॉलोअर भी नहीं थे, 4 या 5,000 फॉलोअर थे। स्टोरी व्यूज देखे 3.5 लाख स्टोरी व्यूज जा रहे। मैंने कहा कुछ तो अच्छा हो रहा है जिंदगी में। मतलब आपको आदत नहीं है ना कि आप जब तक आपने दुनिया देखी नहीं, आपको लगता है कि मैं ये क्या हो रहा है, इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं। तो सच बोलो सर, संभाला नहीं गया मुझसे। मैंने एक चीज देखी, मैं 1 साल तक कोई पोएट्री परफॉर्म नहीं किया उसके बाद। मेरे को लगा कि यार इससे अच्छा मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। और जब आपको उस चक्कर में ना एक जिम्मेदारी आ गई कि यार और अच्छा लिखना है, 1 साल लिटरेचर जब समझ आया, फिर लगा कि यार ये तो बहुत खराब था। तो मैं लिखा नहीं, बट वो जो पोइट्री थी ना, वहां से उसने दुनिया दिखा दी। फिर मुंबई आ गया, बी लाइव महेश भैया मिल गए। बी लाइव कैसे आना, वो मुंबई कैसे आना? मुंबई महेश भैया का मैसेज आया था, हेलो नाइस राइटिंग। तो इन्होंने भी वही चूचा वाली स्टोरी देखी? भैया ने शायद किसी मीम पेज में देखा है, चूचा अच्छा। वाली स्टोरी देखी, चूचा भैया वाली, मेरे को याद नहीं है। तो भैया ने मैसेज किया था हेलो नाइस राइटिंग। तो सर सबके में होता नहीं, सबके तो मैसेज आ रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा थैंक यू। फिर क्या होता है कि सर वो 3.5 लाख व्यूज धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं ना, कि 80,000 40,000 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा आता ही है वो नीचे। फिर हाँ, फिर मैंने देखा कि फिर भाई ने बोला कि आप एक बार मुंबई आओ, ऐसा ऐसा। फिर मुझे याद है, फिर मेरे को किसी काम के लिए घर जाना था, तो मैंने बोला भैया 25 तारीख को तो शायद मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, उसके बाद। तो भाई ने बोला आ जाओ। फिर याद है मुझे 30 तारीख को आया था, 30 नवंबर को मुंबई। उसके बाद भाई ने बोला कि कुछ सुनाओ, फिर कुछ गाने भी बताए थे मैंने भैया को। फिर भाई ने बोला कि बेटा, मतलब कई बार ना आंखों में कुछ सच्चाई दिखती कि बेटा मेरे को साथ में काम करना है, बाकी तेरा डिसीजन जो तुझे मुंबई ऐसा। फिर वापस गए कोविड में कुछ ऐसा था नहीं, मतलब घर पे ही थे। तो फिर मेरे को लगा कि यार कुछ खोने के लिए नहीं अपने पास, जो है पाने के लिए है। तो फिर बी लाइफ, तब से बी लाइफ कंटिन्यू। तो यहाँ रोल क्या रहता है? बिकॉज यू आर राइटर, यू राइट सॉन्ग्स। सर मैं यहाँ गाने लिखता हूँ बी लाइव में। देन मैं 75 एपिसोड्स कर चुका हूँ पॉडकास्ट। हाँ, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो मैं पॉडकास्ट ही करने आया था वहाँ पे एक टाइम पे। तो मैं पॉडकास्ट करता हूँ। वहाँ किसका पॉडकास्ट करने आया? काजल मैम का। अच्छा, ओके। तो पॉडकास्ट, इसके अलावा सर बुक तो लिख ही रहा हूँ, और पोइट्री शोज तो मेरे चलते रहते हैं। सर एक आदत है, मैं कहीं हूँ, मैं स्टेज नहीं छोड़ना मुझे अपना। मतलब आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपने स्टेज प्रैक्टिस, आपने रियाज छोड़ दिया तो स्टेज शोज तो करता ही रहता हूँ मैं, पोइट्री शोज। तो पोइट्री शोज चलते रहते हैं, बुक लिख रहा हूँ अभी बैठ के, फिर पॉडकास्ट कर रहा हूँ। पॉडकास्ट पे सिर्फ एक ही, नए लोग मिलते हैं, नई कहानियाँ मिलती हैं, और आप उनको अपनी राइटिंग में कर पाते हो। बी लाइफ के कई गाने आ रहे हैं, तो उसमें भी एक संगनी मेरा गाना है। तो गाने लिखा है आपने? मेरा लिखा हुआ गाना है। इसके अलावा भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बारिश, बी लाइफ के 2 गाने, थोड़ा थोड़ा बारिश और समझोगे क्या, मैं एज एक्टर भी मैं फीचर हूँ। तो पॉडकास्ट जब आप करते हो तो किस तरह के गेस्ट आप चूज करते हो? मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं, अगर मैं आपसे सीख पा रहा हूँ तो मुझे मेरा पॉडकास्ट सक्सेसफुल। मेरे को नंबर्स वाला गेम नहीं है अभी, कि आपने मुझे कुछ ऐसा बता दिया कि जो मेरी राइटिंग में काम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब ही हो जाता हूँ सर कि, तो मैं ऐसे ढूंढता हूँ कि कौन सी कहानी अच्छी है, किस इंसान की कहानी अच्छी है, तो उनको मैसेज करो कि आ जाओ। तो अभी तक का सबसे चैलेंजिंग पॉडकास्ट कौन सा था, या फेवरेट बोलूँ तो? अगर
सर एक नहीं तो 2-3 अगर आप हाँ। बता पाओ तो। अब भी देवी चित्रलेखा जी हैं, उनका एपिसोड मुझे बहुत पसंद है। फिर एक सैयद कादरी सर है जिन्होंने ये लिखी भीगे होंठ तेरे, तो उनका एक किस्सा मुझे अभी तक याद है। कहते हैं कि दिव्यांश की जब भीगे होंठ तेरे, एक और गाना आवारापन बंजारापन, कहते मेरे दिमाग में थॉट आया यार कि, पर मेरे पास ना पेन था, फोन उस टाइम पे होते नहीं थे, तो मैं सिगरेट पी रहा था, मैंने सिगरेट का जो माल मसाला होता है वो निकाला और उस पर लिख कर गाना, रोज जेब पे रख के घर गया, फिर पूरा गाना बना। क्या बात है। तो वैसे छोटे छोटे किस्से। एक आदित्य भाई उन्होंने एक लाइन बोली थी कि दिव्यांश जब लाइफ में बहुत कामयाब हो जाएगा ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि कभी किसी से जेलस मत होना, कि अगर आज आपका कोई दोस्त मर्सिडीज ले रहा है ना, तो याद रखना कल जब तू लेगा ना तो उसकी वाली पुरानी हो जाएगी, और जिस दिन तेरे पास होगी ना तो ये भी याद रखना तेरी भी पुरानी होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें पॉडकास्ट से आप सीख लेते हो बस। अच्छा, आज इंस्टाग्राम का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें भी स्टेज कितनी बड़ी किक देता है? मेरे को अगर चूज कर दो ना, मैं इंस्टाग्राम या स्टेज, एनी टाइम स्टेज सर। इंस्टाग्राम मेरे को बोलूंगा मैं गलत बात हो जाएगी, बट मेरा दिल नहीं है इंस्टाग्राम। जो स्टेज पे लोग आप परफॉर्म करते हो, लोग आने के बाद आपको सोने की बाली गिफ्ट कर रहे हैं सर। अच्छा, आपको दी किसी? मेरे को दिए लुधियाना में ऐसे, तो लोग आपको गिफ्ट कर रहे हैं। लुधियाना में को कफलिंग्स मिले थे, अलग अलग आपको गिफ्ट मिल रहे हैं। आप स्टेज में लोगों को एक 1-to-1 आप एक कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हो सर। हाँ, मतलब इंस्टा के फॉलोअर्स को तो आप जानते नहीं हो वो कौन है, लेकिन वहाँ वो सामने से आ रहे हैं। वो सामने से, और जो मुझे लाइव सुनने आ रहे हैं सर, उसने अपना टाइम निकाला मेरे लिए, उसने 499 की टिकट खरीदी है, और वो कितने दूर से आ रहा है वो अलग बात है। तो मेरा तो यही दिल है ना सर। इंस्टाग्राम तो है कि आपको, मेरे लिए नोटिस बोर्ड है सर इंस्टाग्राम, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसा चल रहा है, जो देखने इधर देखो। तो अभी लग रहा है कि सही ट्रैक पे हो, या जो कर रहे हो वो मतलब सर सही दिशा में जा रहा है? टूर पे ना भी मुझे एक चीज तो कॉन्फिडेंट कि हम अपने आप को बहुत कम समझ लेते हैं सर। आप जब दुनिया घूमते हो आपको समझ आता है लोग आपको किस तरीके से प्यार करते हैं। हैसियत कुछ नहीं है किसी की, मेरी कोई कुछ नहीं है, पर जब लोग आपको प्यार करते हैं ना, आपको ना एक वो मिल जाता है कि यार दिव्यांश इससे ऊपर करना है। अकेले रहते हो अपना, तो आप रहते हाँ ठीक है करना है, आपको ऊपर लेयर समझ आती है कि अब इसके ऊपर ये है, दिव्यांश करना है। अच्छा, अब सिंस यू आर अ पोएट, अ शायर, तो कई लोग अपनी एक्स को भूल नहीं पाते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनके लिए कुछ है शायरी, कुछ जो उनको मोटिवेट कर दे? तो ऐसे लिखा था मैंने कि सुनो शक्ल मत दिखाना, कि बहुत दिल दुखाया है अब किसी और का दुखाना, सुनो अब कभी शक्ल मत दिखाना, और मालूम होती फितरत तुम्हारी तो इतना इश्क नहीं करते, मालूम होती फितरत तुम्हारी तो इतना इश्क नहीं करते, तुम जिस्म के शौकीन थे हमको कैसे समझते, और तू सोच भी नहीं सकती तेरी वजह से मेरी क्या हालत हुई है, आंखें तो ठीक है मेरी तो रूह तक रोई है, क्या बात। जाओ अपनी बाहों में गैरों को सुलाना, सुनो अब कभी शक्ल मत दिखाना। क्या बात है, शानदार। तो दिव्यांश, ऑल द वेरी बेस्ट, Thank you so much, sir. you have a interesting, portfolio. I think मुझे लगता है कि जो इंसान लिख सकता है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को टच कर सकता है, क्योंकि एक एक्टिंग करना और एक वो भी अपनी जगह वो है सर, एक बट एक लिखना और वो शब्द लिखना जो आपकी कॉर्ड को छुए, वो मुझे लगता है वो टैलेंट जो होता है वो बहुत कम लोगों में होता है। मेरी क्रेज है सर दुनिया को बताना कि एक पोएट से अच्छा एक्टर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप रोज बैठ के लोगों के इमोशंस का डेप्थ में जाके समझते हो कि ये इमोशन, ऑडियंस को ये इमोशन चीज को कहाँ से लेके आए, आप अपनी एक्टिंग में डाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच, और मुझे उम्मीद है अगली बार जब हम बैठेंगे तो बहुत बड़ी किसी चीज पर हम पक्का थैंक यू सो मच डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.